हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है एक पिता और एक पुत्र का। पिता अपने बच्चों के लिए कितना संघर्ष करता है। वो सुबह उठता है, जॉब जाता है, 30 दिन कंप्लीट होता है। जब उसकी तनख्वाह आने की बात होती है, सैलरी आने की बात होती है, वो पहले से ही कैलकुलेट कर लिया होता है। वो अपना हिसाब किताब कर लिया होता है कि कौन से बच्चे के स्कूल में कितना फ़ीस जाना है, रेंट कितना जाना है, घर के खर्चे में कितने जाएंगे और बचेंगे क्या। वो पूरी ज़िंदगी करीब 50-60 साल तो ऐसे ही निकालता है वो, जब तक उसके बच्चे काबिल होते हैं। ऐसे ही ये पिता अपने पुत्र को पढ़ा रहा होता है, अपने बेटा को पढ़ा रहा होता है, स्कूल कंप्लीट करवाता है, कॉलेज भी कंप्लीट हो जाता है, उसकी डिग्रियां कंप्लीट हो जाती है। लेकिन उसका बेटा बड़ा निकम्मा निकल जाता है, कोई काम का नहीं होता। बस वो अपने दोस्तों के साथ घूमना और बस सोना, खाना और घूमना, बस इतना ही काम रहता है उसको। घर के प्रति उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होता। ये चीज़ देख के उसके पिता बहुत अंदर अंदर से टूट रहे थे, सोच रहे थे कि क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो इसके बाद में ये घर कैसे चलेगी। अपने पुत्र को इस हाल में देख के पिता बहुत तकलीफ में थे। एक दिन वो मन में सोच ही रहे थे कि मुझे इसे किस तरीके से संभालना है, क्या करना है, किस तरीके से इसको समझ आएगी चीज़ें को। वो अपने पुत्र को बुलाते हैं, बोलते हैं बेटा कुछ कर लो, ऐसी ज़िंदगी नहीं चलेगी। बेटा कहता है पिताजी आप चिंता मत करो, मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करूँगा। रोज़ उसके पिता उसको काम करने के लिए बोलते हैं, रोज़ वो कहता ठीक है पिताजी मैं कल कर लूँगा। कल ना जाने कितने कल हो गए और वो फिर वो कल का ही इंतज़ार कर रहा था। उसके पिताजी ने सोचा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसके पिताजी ने बोला बेटा जा, अलमारी में एक घड़ी है, जा उसे बेच के ले आ, घर के कुछ खर्चे चल आएंगे। लेकिन हाँ, अभी तू जा, सिर्फ मार्केट में इसको पूछो कि इसका कीमत क्या है, बेचना नहीं, जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक तुम बेचना नहीं। बेटा बोलता है ठीक पिताजी। वो घड़ी लेके जाता है मार्केट में और सबसे पूछता है, बहुत सारी दुकानों में पूछता भाई इसका कीमत क्या है। कोई बोलता है 500 रुपये, दूसरे से पूछता है बोलता 800 रुपये, तीसरे से पूछता है तो 1000 रुपये। बहुत सारे लोगों से पूछता है, लोग अलग अलग रेट लगाते हैं उसका। कुछ लोग तो एकदम सेम ही रेट लगाते हैं। लेकिन उसको तो अनुमति नहीं मिला होता है अपने पिता से बेचने का। बस उसको ये कहा जाता है कि तुमको बेचना नहीं है, सिर्फ दाम का कीमत लगा के आना, मैं बताऊंगा कि किस कीमत में इसको बेचना है। और वो पूछ के आ जाता है, घर आता है तो पिता से कहता है पिताजी आपने इसे बेचने के लिए मना किया था तो मैंने बेचा नहीं। बोला बेटा सब लोगों ने इसका क्या रेट लगाया, क्या दे रहा था, इसका प्राइस क्या दे रहा था सब लोगों ने। बोला पिताजी कोई 500 दे रहे थे, कोई 800 रुपये दे रहे थे, कोई 1000 दे रहे थे, ऐसे ही करके सब लोगों ने, कुछ लोगों ने तो सेम ही रेट लगाया था। पिता बोलते हैं अच्छा बेटा ठीक है, कोई बात नहीं है, जाओ अलमारी में रख दो घड़ी। और घड़ी रख के फिर से वो जाके सो जाता है। उसको समझ नहीं आती है चीज़ें। इसके बाद में दूसरे दिन फिर उसके पिता बोलते हैं बेटा जाओ, जो तुम घड़ी अलमारी में रखा है ना उसको बेचना नहीं है, उससे ये पूछना कि इसके अंदर टाइम क्या है, इसके अंदर में क्या टाइम चल रहा है, ये पूछना। फिर वो कल जिस दुकान वाले के पास गया था उसी दुकान वाले के पास जाता है और बोलता है भाई इसके अंदर का टाइम क्या है। कुछ लोगों ने कुछ बोला, कुछ लोगों ने कुछ बताया, कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाया, कुछ लोगों ने तो बोला ये पागल ही हो गया, ये पागल हो गया है, ये टाइम पूछ रहा है, ये क्या ही है, ये क्या लॉजिक है इसका, ये पागल हो गया है।
उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोग उस पे हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, और उसके पिता ने ये बात बोला है कि इसके अंदर का टाइम क्या है वो पूछने के लिए। एक ओल्ड व्यक्ति दुकान में बैठे होते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए होते हैं। वो जाता है वहाँ पे, बोलता है अंकल जी इस घड़ी के अंदर क्या टाइम चल रहा है। तो वो अंकल जी बहुत मुस्कुराते हैं, बोलते हैं बेटा बैठो पास में। वो प्यार से वो बच्चे को पास में बैठाता है और बोलता है बेटा देखो समय जो है ना बहुत कीमती है। तुम्हारा जो पीछे जो वक्त तुमने गुजारा, क्या तुम अभी उससे तुम 1 मिनट वापस ला सकता है? जो भी वक्त पीछे गुजारा है, तुमने स्कूल कंप्लीट किया, कॉलेज कंप्लीट किया, तुम बड़े हुए, तुम जो भी काम किए उस वक्त पीछे जाओ और उससे तुम कुछ वक्त वापस ला सकता है? बच्चे ने बोला नहीं। बोले बेटा यही टाइम चल रहा है इस घड़ी के अंदर, जो बीत गया वो टाइम वापस नहीं आता है। और बेटा भगवान सब किसी को इक्वल ही टाइम देते हैं, सब किसी को बराबर टाइम देते हैं। सब किसी के पास में 24 घंटा ही होता है। कुछ लोग उसको उपयोग करके गुजारते हैं, कुछ लोग उसको सो के गुजारते हैं, कुछ लोग लापरवाही करके गुजारते हैं। जो समय का कीमत नहीं करता, फिर समय भी उसका कीमत नहीं करता, और वो हमेशा दूसरे पे ही निर्भर रहता है। ये जैसे ही वो ओल्ड अंकल ने उस बच्चे को बोला, उस बच्चे को ये बात समझ आ गई और वो घड़ी लेके चुपचाप अपने घर आया। बोला पिताजी मुझे समझ आ गई और मुझे आप माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाया, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं बहुत मेहनत करूँगा और मैं बहुत कामयाब बन के आपको दिखाऊँगा। वो पिता को बहुत गर्व होता है कि चलो मेरा बच्चे को समझ तो आया। तो दोस्तों ये सही बात है कि हर इंसान के पास 24 घंटा ही होता है। चाहे कोई इंसान उसको कैसे भी करके बिताता है, कोई सो के बिताता है, कोई मेहनत करके बिताता है, कोई लापरवाही से बिताता है, कोई संघर्ष से बिताता है। जो संघर्ष से बिताता है वो चांद को छूता है, और जो लापरवाही से बिताता है वो अक्सर हमेशा लोगों के पास हाथ फैलाता है। दोस्तों ये कहानी का यही अर्थ है।